हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्लब। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गौरव। यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं और आज जिस किताब की हम बात करने वाले उसका नाम है मेजर व्हाट मैटर बाय ऑथर जॉन डियोल। नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट। उसको शॉर्ट फॉर्म दिया है एब्रीविएशन OKRs, OKRS। ओके, अब ऑथर कहते हैं कि OKRs ये आपके हार्टबीट की तरह है। जैसे आप मान लो कि जैसे जीपीएस सिस्टम होता है ना कि आप जहाँ जाते हो आपका लोकेशन ट्रेस होता है, वैसे ही अगर आप OKRs को ट्रैक करोगे, उनको हार्टबीट जैसा अपने साथ मूवमेंट करोगे कभी ना रुकने वाला, तो आप लाइफ में जो भी एम रखते हो, जो भी गोल रखते हो, वो आप पालोगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला इस किताब में बोला गया है। इस टाइटल इटसेल्फ से मेजर व्हाट मैटर्स। ठीक है, मतलब क्लियरली इंडिकेट किया है कि जो इम्पोर्टेंट है ना उस पर ही फोकस करना है, बाकी सब चीज़ें भूल जाना है। ठीक है, तो OKRs, ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स, ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर चीज़ में जो भी आप कर रहे हो उसमें कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और क्या की रिजल्ट्स आप उसमें से लेना चाहते हो वो भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड है अलाइनमेंट एंड फोकस। अब बहुत बार क्या होता है कि इंडिविजुअली लोग बहुत ही बढ़िया करते हैं। ठीक है, वो सारे अपने सिस्टम डेवलप करते हैं, सारे हैबिट्स डेवलप करते हैं, उनका रूटीन डेवलप करते हैं, बट बहुत बार लोग स्ट्रगल जहाँ होता है ना वो होता है टीम वर्क में। तो ऑथर कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मेरे पास सोल्यूशन है ऑथर के पास, कि आप जो गोल है ना उसको कॉमन रखिए अपने टीम के साथ और सारों को अलाइन कर दीजिए। और वो जब अलाइन हो जाएगा तो सारा फोकस उस पे लगाइए। तो क्या होगा कि सारी टीम को पता रहेगा कि उनको क्या करना है, क्लैरिटी की उसमें ज़रूरत पड़ेगी। जब आप ये चीज़ करोगे तो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया टीम वर्क उभर कर आएगा। ऑथर ने अपने इस किताब में मेजर व्हाट मैटर्स में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जो रियल वर्ल्ड में हो चुके हैं। अभी उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है नेटफ्लिक्स एंड एडोब कंपनीज का, कि जिन्होंने मेजर व्हाट मैटर्स के प्रिंसिपल्स को अपनाया और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रो कर दिया। नंबर 4 है इम्पोर्टेंस ऑफ एम्बिशियस गोल। अब बहुत बार ऐसा क्या होता है, बहुत ही सही चीज़ ऑथर ने अपनी किताब में मेंशन की है कि हम लोग गोल सेट कर देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमको एम्बिशियस गोल्स सेट करना है। जब आप एम्बिशियस गोल सेट करते हो ना तो आप स्ट्रेच करते हो। ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी से आगे होके आप काम करते हो, एफर्ट डालते हो, और जब आप ऐसे करते हो ना तो रिजल्ट जो चाहिए ना वही होगा। ठीक है, मतलब सक्सेस सक्सेस एंड सक्सेस। नंबर 5 है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी दी जाती है कि ये प्रोसीजर है, हमें ऐसे करना है। तो ऑथर ने वही चीज़ यहाँ मेंशन की है कि आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है, कोई भी चीज़ है। ठीक है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी कि एक चीज़ से अगर दूसरे पॉइंट तक वो ट्रेसेबल होगी तो वो ट्रांसपेरेंट है। अकाउंटेबिलिटी, देखो जब तक कोई चीज़ के लिए आप अकाउंटेबल नहीं हो तब तक वो चीज़ आप पे लागू नहीं होती। सिंपल चीज़ है, अगर मैं मेरे हेल्थ के लिए, मैं मेरे वेल्थ के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं हूँ तो ज़रूर कुछ होगा। तो यही सिंपल सी चीज़ ऑथर ने इसमें बताई है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप इंडिविजुअल गोल्स की बात कर रहे हो या टीम गोल की बात कर रहे हो। नंबर 6 पॉइंट है अप्लाइंग मेजर व्हाट मैटर्स इन योर लाइफ। अब ऑथर कहते हैं कि आपको सारी चीज़ें ना OKRs के थ्रू करना है, ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स के थ्रू। मैं एक एग्जांपल होता है, सिंपल एग्जांपल है, अगर फिटनेस आपका गोल है तो आपका OKR क्या होगा कि मैं ये हफ्ते में, ठीक है, एक हफ्ते में इतना आवर्स वर्कआउट करूँगा। ठीक है, आप दिन के हिसाब से कर सकते हो, हफ्ते के हिसाब से कर सकते हो, 14 दिन 15 दिन के हिसाब से कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे, लेकिन उसमें आपको OKR डिफाइन करना पड़ेगा। नंबर 7 है फीडबैक लूप्स एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ऑथर कहते हैं कि आपको फीडबैक्स के लिए ओपन रहना चाहिए।
बहुत से लोग फीडबैक को लेके क्रिटिसाइज हो जाते हैं, टेम्पर्ड हो जाते हैं कि हाउ डेयर यू टू से मी लाइक दिस। तो आपको एकदम चिल रहना है और फीडबैक को पॉजिटिव वे में लेना है। भगवान ने 2 कान दिए, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो दूसरे कान से छोड़ दो, लेकिन जो आप कामनेस रखते हो ना, वो बहुत ही बड़ी पावर है। तो आपको फीडबैक को पॉजिटिवली लेके अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। नंबर 8 है नेविगेटिंग ऑब्स्टेकल्स। ऑथर कहते हैं कि कोई ऑब्स्टेकल आता है आपके लाइफ में तो उसको स्टेपिंग स्टोन समझो, ओवरकम करो और आगे बढ़ो। उस पे ही रोते रहोगे, उस पे ही बैठे रहोगे, पीछे हट जाओगे तो ऐसा नहीं चलने वाला। तो आपको क्या करना है, जो भी ऑब्स्टेकल आता है उसको ओवरकम करो, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालो और लाइफ में आगे बढ़ो। नंबर 9 है क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ रिजल्ट्स। ऑथर कहते हैं कि आप जहाँ भी काम कर रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, टीम में काम कर रहे हो, तो आपको ये कल्चर बिल्ड करना ज़रूरी है कि रिजल्ट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो, आपने प्लानिंग कर ली, गोल डिसाइड कर लिया, आपने स्ट्रेटजी डिसाइड कर ली, आपने एग्जीक्यूशन भी कर लिया, लेकिन रिजल्ट्स क्या चाहिए अगर वो नहीं डिसाइड करोगे तो कैसे चलेगा। और ये खाली डिसाइड करना नहीं होता है, आपको ऐसा कल्चर डेवलप करना होता है। आप वैसे कल्चर अगर बनाओगे तो वैसे ही लोग काम करने वाले हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस बुक में था, मेजर व्हाट मैटर्स में। तो आज हमने जाना मेजर व्हाट मैटर्स किताब के बारे में। बहुत ही बढ़िया किताब है, मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी तो उसे आप बाय कर लीजिए, और नहीं खरीद सकते हो, अभी आपके पास टाइम नहीं है तो ऑडियो बुक सुन लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्री है। तो until next time, keep reading, keep growing and keep manifesting your beautiful life. This is Gaurav now signing off.